Hello everyone, this is Ahmed Moaz with another episode of the Breakthrough Coach for you. So guys, today we are going to talk about कि हम रीडिफाइन कैसे करें फेलियर अपनी लाइफ में। फेलियर को रीडिफाइन करना आपकी लाइफ में इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आगे बढ़ने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत है। इसी तरह आपको अपना फेलियर जो है उसको रिकग्नाइज करके आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अपने फेलियर्स को रिकग्नाइज कैसे किया जाता है, फेलियर्स को रिकग्नाइज करने के लिए आप क्या-क्या जो है वो ले सकते हैं, क्या-क्या स्टेप्स आपने उठाने हैं, क्या-क्या मेजर्स आपने लेने हैं, हम उन सब के बारे में बात करेंगे। अच्छा देखें, रीडिफाइनिंग फेलियर का मतलब क्या है? पहले इस चीज़ को समझेंगे हम। रीडिफाइनिंग फेलियर का मतलब ये है कि अभी आज हम फेलियर को जिस नज़र से देखते हैं, फेलियर को जिस विंडो से देखते हैं, हम उस विंडो को चेंज करेंगे और फेलियर को एक दूसरी विंडो से देखेंगे। हम अपने फेलियर्स के अंदर से अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करेंगे, अपने फेलियर्स के अंदर से रिग्रेट्स की बजाय अपने फेलियर्स के अंदर से हम स्ट्रेंथ और मोटिवेशन लेंगे। जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। आप अपने फेलियर्स के अंदर से स्ट्रेंथ और मोटिवेशन गेन कर सकते हैं। आप अपने फेलियर्स को रीडिफाइन कर सकते हैं। आप अपने फेलियर्स को किसी और एंगल से देख सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ हम जिसके ऊपर बात करेंगे वो ये है कि हम फेलियर से डरते क्यों? हम एज़ ए ह्यूमन बीइंग हम लोग फेलियर से इसलिए डरते हैं क्योंकि फेलियर जो है वो क्या आइडेंटिफाई करता है? फेलियर आइडेंटिफाई करता है कि इस चीज़ को हमने गलत तरीके से कर दिया, एक चीज़ हम लोगों ने गलत कर दी, एक चीज़ में हम फेल हो गए, एक चीज़ में हम अपनी कमिटमेंट्स पे पूरे नहीं उतरे, एक चीज़ में हम लोगों की कमिटमेंट्स में पूरे नहीं उतरे, एक डाउनर आ गया। इससे इंसान डरता क्यों? इससे इंसान डरता इसलिए है क्योंकि इंसान जो है वो उसको बनाया इस तरीके से गया है कि जब आप कोई चीज़ अचीव करते हैं, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन की जो है ना वो फीलिंग अंदर से जनरेट होती है। वो हार्मोन्स ऐसे पैदा होते हैं आपके ब्रेन में जो आपको मोटिवेशन की तरफ लेके जाते हैं। इसी तरह से जब आप कोई सेटबैक और कोई फेलियर फेस करते हैं, तो वो इस तरह की अंदर से केमिकल्स आपके ब्रेन में जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, हार्मोन्स आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, जो कि आपकी तबीयत को जो है वो नीचे की तरफ लेके जाते हैं, आपकी एनर्जी को, मोटिवेशन को नीचे की तरफ लेके जाते हैं। तो ये एक बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है, जिसकी वजह से हम जो है वो फेलियर से घबराते हैं, ठीक है? तो इसलिए अपनी अपनी इंस्टिंक्ट्स को, अपने ऑपरेशंस को, अपनी बॉडी के ऑपरेशंस को जब आप समझेंगे, तो आपके लिए ये चीज़ें सारी समझना भी मुश्किल हो जाएँगी, इनके साथ कोप अप करना भी आसान हो जाएगा। चीज़ें भी समझना आसान हो जाएँगी, इनके साथ कोप अप करना मज़ीद बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, अपना पर्सपेक्टिव आपने कैसे चेंज करना है फेलियर के ऊपर? अपना पर्सपेक्टिव आपने चेंज करने के लिए जैसे हम आपको कहते हैं कि आपने सामने वाली विंडो से आप देख रहे हैं फेलियर को, आपने साइड वाली विंडो से देखना है। फेलियर को साइड वाली विंडो से देखने का क्या तरीका है? एक एग्ज़ाम्पल आपके साथ शेयर करते हैं। मैं आज सुबह उठ के रनिंग पे नहीं जा सका। फजर की नमाज के लिए मैं नहीं उठ सका, रनिंग पे नहीं जा सका, ये एक फेलियर है मेरा, ठीक है? लेट्स सपोज़ मैंने आज ये अमल किया, ये इस यहाँ से दिन का आगाज़ किया, ये एक फेलियर मेरे अंदर एस्टैब्लिश हो गया। अब इस फेलियर को मैं दूसरे एंगल से देखूँ, अब मैं दूसरे एंगल से देखूँ तो मैं इस फेलियर के अंदर से स्ट्रेंथ और मोटिवेशन कैसे गेन करूँगा? वो ऐसे कि मैं आज सुबह नहीं उठा और रनिंग के लिए नहीं गया, नमाज भी मेरी रह गई, रनिंग के लिए भी नहीं गया, लेकिन क्या इसकी वजह से मुझे कोई नदामत और कोई फीलिंग नहीं हो रही? नहीं, मुझे तो इसकी वजह से नदामत हो रही है, मुझे तो इसकी वजह से मुझे मुझे लैक फ़ील हो रहा है कि जी मुझे आज जाना चाहिए था। तो दूसरी विंडो से देखा तो आपके लिए क्या है, ये चीज़ मुझे इसने मोटिवेट किया बजाए इसके कि मैं इस पे अफ़सरदा हो जाऊँ को जी कि ये तो सुबह उठना है ही नहीं मेरे लिए। मैं इसको दूसरी विंडो से देख रहा हूँ तो मुझे क्या नज़र आ रहा है? दूसरी विंडो से देख के मुझे ये नज़र आ रहा है कि मेरे अंदर कंसर्न है, मेरे अंदर सुबह उठने की चाहत है, मेरे अंदर रनिंग पे जाने का शौक है। तो मैं कल दोबारा एक नया दिन आ रहा है। अब क्या हो गया? ये फेलियर का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, वो मोटिवेशन और स्ट्रेंथ के अंदर चीज़ बदल गई। अच्छा जी, आपने अपने फेलियर को ग्रोथ के अंदर कैसे लेकर जाना है? इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल मैंने भी आपको दी, अब इसको हम एग्ज़ाम्पल को मज़ीद थोड़ा-सा वो करेंगे। अपने फेलियर को ग्रोथ के अंदर कैसे लेके जाएँगे? अभी आपने फेलियर के अंदर से मोटिवेशन निकाली, एक स्ट्रेंथ निकाली कि जी मेरे अंदर शौक तो है, एटलीस्ट मुझे रिग्रेट तो हो रहा है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो ना सुबह उठने की कोशिश कर रहे हैं, ना सुबह उठने के लिए वो जो है वो कोई जस्तजू कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने अपनी एटलीस्ट सुबह उठने की उसको जो है वो थोड़ा-सा स्ट्रीमलाइन तो किया है। मेरे अंदर वो तो हो गया है, मेरे अंदर एक एस्टेब्लिश तो होगी बात।
ये फेलियर नहीं, मेरा स्ट्रेंथ की तरफ मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब इसको डायरेक्टली स्ट्रेंथ के अंदर लेके कैसे जाना है, उसके लिए फिर आपने एक्शनेबल स्टेप्स लेने, ऑर्गेनाइज करना है अपने आप को। अब आज मैं क्या करूंगा, मैंने कंसर्न मेरे अंदर आ गया, वो आगे बजाय इसके कि मैंने उस पर रिग्रेट करता, अब आज मैंने सोच लिया, मैंने एक दो चीजें सुबह ही सोच ली कि आज मैं रात को टाइम पे सोऊंगा, नंबर वन। नंबर टू, मैं सोने से पहले बिंज टीवी वॉचिंग नहीं करूंगा, सोशल मीडिया वॉचिंग नहीं करूंगा, बिंज ईटिंग नहीं करूंगा, ताकि मैं टाइम पे सो जाऊं और मेरी अच्छी गुड स्लीप हो, ताकि मुझे उठने में आसानी हो। तो यहां से आपने क्या किया, अपने फेलियर को आप ग्रोथ के अंदर एक्चुअली आपने ट्रांजिशन में ले गए उसे। अच्छा, फेलियर जो है, इसको आपने एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसको एक्नॉलेज जब तक आप नहीं करेंगे, अपना डर जो है ना, उस डर को सबसे पहले डर को ओवरकम करने का, देखें अगर आपने किसी दुश्मन के बारे के साथ मुकाबला करना है, आपने अगर आप किसी कंपटीशन में आपने किसी के साथ compete करना है, आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, आपने मार्केट में बाकी कंपनीज़ के साथ compete करना है, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले नॉलेज लेंगे। आप नॉलेज लेंगे तो आप आगे जा सकेंगे। आपने नॉलेज इस चीज़ का लिया कि आपने जो है वो अपनी जो जिस चीज़ को आपने ओवरकम करना है, उस चीज़ के लिए आपने पूरा एक मैकेनिज़्म बना लिया, ठीक है जी? उसके बारे में नॉलेज लेना ज़रूरी है। अगर आपने फ़ियर को ओवरकम करना है, तो फ़ियर का नॉलेज होना आपके पास ज़रूरी है। जब तक आपके पास फ़ियर का नॉलेज नहीं होगा, आप उसको ओवरकम कैसे करेंगे? तो इसको एक्सेप्ट करना है, इसको एक्नॉलेज करना है। अच्छा जी, फिर हमने एनालाइज़ करना है कि ये खौफ जो है, ये किसी एक सिचुएशन की वजह से है, तो उसको फिर जिस तरह से हमने आपको बताया कि आप यू हैव टू ब्रेक द सिचुएशन डाउन इनटू पीसेस, बिट्स एंड पीसेस, एंड देन यू हैव टू सी, देन यू हैव टू लर्न कि यार वेयर डिड आई गो रॉन्ग? मैंने कहाँ गलती की? मैं किस पॉइंट पे सब कुछ ठीक चल रहा था, ये फेयर जनरेट कहाँ से हुआ? किस पॉइंट पे क्या ऐसा हुआ जिसके ऊपर आपने रिफ्लेक्शन करनी है इसके ऊपर, ठीक है जी? फिर रिफ्लेक्शन करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? आपने रिफ्लेक्शन कर ली, आपने सोच लिया कि जी यहाँ से ये इस पॉइंट पे मैं जा रहा था, यहाँ तक मैं ठीक चल रहा था। इस पॉइंट पे जाके तो मुझे जो है वो फ़ील हुआ कि मैं यार कुछ गलत किया है। अब मैंने वो एक्नॉलेज कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, एक्नॉलेज कर लिया अपने इस पॉइंट को। अब आपने क्या करना है? अब आपने एडजस्ट करनी है अपनी अप्रोच। अब आपने उसी अमल को दोबारा करने के लिए, जैसे हमने ये बात की सुबह उठने की, बड़ी एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल, छोटी सी एग्ज़ाम्पल, इसके अंदर सारे आप चीज़ें समझ सकते हैं। आपने आज जो दिन अपना खत्म किया, उसको आपने क्या किया, आपने एडजस्ट किया अपनी अप्रोच, ठीक है जी। अच्छा, अब बिल्डिंग रेजिलियंस थ्रू फेलियर, आपने रेजिलियंस कैसे लेकर आनी है? आपने हर दफा जब जब आप फेल हो रहे हैं, तो आप असूलन, तो हमारे साथ क्या होता है, हम नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। आप जब जब फेलियर फेस करेंगे, आपने ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देना है। कैसे? ये सारी चीजें जो जो आप अपने फेयर को एक्नॉलेज कर रहे हैं, फेयर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, फेयर को ओवरकम कर रहे हैं, अपने पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि किस वजह से फेयर आया, किस वजह से वो पॉइंट जनरेट हुआ, किस वजह से बात आगे बढ़ी। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी रेजिलियंस अपने अंदर पैदा कर रहे हैं। एक फेलियर जो है, उसको लेके, फेलियर के फेयर को लेके आप अपने अंदर रेजिलियंस पैदा करें। अच्छा, एक और चीज़ आपने समझनी है कि फेलियर जो है, उसको आपने फीडबैक लेना है, फाइनल वर्डिक्ट के तौर पे नहीं लेना। ज़िंदगी में जब कभी आप छोटा फेलियर हो, बड़ा फेलियर हो, आपने हमेशा उसको एक फीडबैक के तौर पे लेना है कि जी ये चीज़ जो मुझे नाकामी का सामना करना पड़ा है, ये एक फीडबैक है, ये मेरा एक एक्शन था, उसका रिएक्शन है। बहुत सारे वक़्त में ऐसा भी होता है कि आपका एक्शन नहीं होता, किसी और वजह से वो फेलियर आप फ़ील कर रहे हो। तो ये आपने इसके ऊपर जो है वो माइंडफुल रहना है। ऑलवेज़ रिमेंबर, फेलियर इज़ नॉट अ फाइनल वर्डिक्ट, इट्स जस्ट अ फीडबैक। ठीक है जी? अब इसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हम आपके साथ शेयर करते हैं जी, फेलियर को एम्ब्रेस करने के लिए। आपकी जितने चीज़ें हैं, जो चीज़ अभी एक एग्जांपल हमने आपके साथ शेयर की, इससे ज़्यादा इंटेंस एग्जांपल भी आप रख लेंगे, तो इसी तरह उसको आप करेंगे। आप सुबह आप जॉब पे नहीं टाइम पे जा पा रहे, आपको उसकी वजह से वार्निंग मिल गई है, आपको उसकी वजह से आपका डिसिप्लिन ख़राब हो रहा है, आपकी मैनेजमेंट खुश नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप बैठेंगे, बैठ के सोचेंगे, ये सारे स्टेप्स को रियलाइज़ करेंगे और प्रैक्टिकल टिप्स अपने लिए करेंगे। जिस तरह प्रैक्टिकल टिप मैंने आपको क्या बताई? मैंने आपको बताई कि आज आप रात को टाइम पे खाना खाएँगे, थोड़ी-सी वॉक करेंगे ताकि आप उससे पहले ताकि आपको नींद अच्छी आए। आप बिंज ईटिंग नहीं करेंगे, बिंज वॉचिंग नहीं करेंगे, सोशल मीडिया पे, फ़ोन पे, टीवी पे, तो आप बेहतर सो सकेंगे, तो वो क्या चीज़ होगी, इन रिटर्न आप सुबह टाइम पे उठेंगे।
अच्छा, अपनी मिस्टेक्स को जो है ना वो रीफ्रेम करना है आपने। जहाँ-जहाँ पे ज़िंदगी में आपसे गलती होगी आपने उसको रीफ्रेम करना है, उनके टैग्स हटा के उनको डिफरेंट टैग्स देने। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इस महीने 4 किलो वज़न नहीं कम कर सका। मैं इस महीने अपने सेल्स के टारगेट नहीं अचीव कर सका। इसको आप चेंज करेंगे, मैं इस महीने कम टारगेट्स अचीव किए, नेक्स्ट मंथ के लिए मैंने स्ट्रैटेजी तैयार की नए टारगेट्स अचीव करने की। इस महीने मैंने माइंडफुली अपनी ईटिंग हैबिट्स को देखा, उनको ऑब्ज़र्व किया, एक्सरसाइज़ करने की कोशिश की, जहाँ-जहाँ मुझे ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे उनको देखा और नेक्स्ट मंथ के लिए मैंने उस एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई। अच्छा, आपका फ्यूचर जो है, वो आपको ये चीज़ सुन के बड़ी जो है वो हैरानगी होगी, बट ये चीज़ सही है कि आपका फ्यूचर जो है वो आपके फेलियर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। आपके सक्सेसेस से ज़्यादा आपका फेलियर्स के ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड कर रहा होता है। क्यों? सक्सेसफुल होने के बाद आप क्या करते हैं? जब सक्सेसफुल हो जाता है तो इंसान चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेता है। वहाँ से या तो ग्रोथ ऊपर जाती है अगर आप बहुत समझदार हैं, या स्टैग्नेट रहती है या नीचे आती है। तो जब आपने फेलियर लिया, फेलियर के बाद हमेशा जो है वो आप अगर माइंडफुली उस फेलियर को फेस करेंगे, उस फेलियर को समझेंगे, तो उसके बाद आपकी ग्रोथ गारंटीड हो जाएगी। जी, आपकी ग्रोथ एक ऐसा फेलियर जिसको आपने सही तरीके से प्रोसेस किया है और सही तरीके से हैंडल किया, उसके बाद आपकी ग्रोथ गारंटीड हो जाती है। लास्ट में हम आपके साथ यही करेंगे, बात शेयर के फेलिंग जो है ना, इसको आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देना है सक्सीड करने के साथ। जी, आपने फेलियर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सीडिंग, ये एक इक्वेशन बना के आज अपने साथ लिख लेनी है, किसी बुक में, अपने जर्नल में, अपनी नोटबुक में, और इसको देखना और समझना है। और इसको समझने के लिए जितने सारे पॉइंट्स ऊपर आपके साथ शेयर किए, इनको सिर्फ़ एक दफ़ा सुनेंगे, तो आखिर में ये खुद ही इक्वेशंस एस्टैब्लिश हो जाएगी। ये इक्वेशन एस्टैब्लिश कर लिए कि फेलियर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सीडिंग, और आपके दिल से फेलियर का फ़ेयर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।